हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि सर जिस प्रकार से अब सेशन शुरू होने जा रहा है, बजट सेशन है, बजट किस तरीके को पेश हो सकता है और सदन कितना लंबा चलेगा ये? देखिए, उम्मीद है कि बजट 10 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। और अभी तक जो सरकार की ओर से जो बिजनेस आया, तो वो 5 को जो माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से उसकी शुरुआत होगी और 16 तारीख तक का उन्होंने बिजनेस के बारे में कहा कि 16 तारीख तक का हमारे पास बिजनेस है, इतने टाइम तक हाउस चलाने के लिए उन्होंने कहा है। तो लेकिन ये सारा निर्णय जो है ये बीएसी की जो एक कमेटी की मीटिंग होती है उसमें नहीं लिया जाता है। उसमें जहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन और जो सदन के नेता हैं दोनों के दोनों उसमें होते हैं, और उसके साथ और भी उस कमेटी के मेंबर हैं। मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, स्पीकर साहब भी कमेटी के मेंबर हैं और भी मेंबर हैं उसके, अनिल विज जी भी उसके मेंबर हैं। तो सब लोग उस पर अपने डिप्टी सीएम दुष्यंत जी उसके सदस्य हैं, तो वो सारे के सारे बैठ के उसके बारे में बातचीत करते हैं और आपसी सहमति से निर्णय होता है कि कितने टाइम तक हाउस चलेगा। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, क्या लगता है आपको? देखिए, अविश्वास जैसी कोई बात कहीं नहीं है, ना जनता में ना विधायकों में है। तो क्योंकि खबरों में रहने के लिए कांग्रेस को भी कुछ चाहिए था, तो इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेके रहे। और मुझे एक लगता है कई बार अविश्वास प्रस्ताव इसलिए भी लेके आ जाता है कि बोलने का टाइम चाहते हैं, लेकिन हम तो बोलने के टाइम में कभी कटौती की भी नहीं आज तक। हम तो पिछली बार भी पूरा टाइम दे रहे थे और हमने कहा कि भाई अगर इन 3 बिलों के ऊपर आप कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में खड़े के बात कही थी कि हम अनलिमिटेड टाइम देने के लिए तैयार हैं। आपके 30 विधायक हैं, हम 30 के 30 विधायकों को बुलवाने के लिए तैयार हैं, 30 के 30 विधायक बोलने, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही थी कि एक आपकी तरफ से बोलेगा, एक हमारी तरफ से बोलेगा। और मैं समझता हूँ कि जब हमारी संख्या उसकी दुगने से भी ज़्यादा है, दुगनी है संख्या, तो इस ऐसे में उनका एक, अगर हमारा भी एक बोल रहे तो मेरे ख्याल गए तो कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़िया बात थी उनके लिए, तो उनको लाभ मिल रहा था। कांग्रेस 8-9 विशेष रूप से मुद्दों की चर्चा कर रही है, तहसीलों में भ्रष्टाचार की, शराब तस्करी की, कानून व्यवस्था की, इन पर सरकार को घेरने की तैयारी में। देखिए, जितने भी ये मुद्दे हैं तो इन पे संज्ञान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप लिया। पहले ही विपक्ष ने कोई इन पे ना डिमांड की, ना ही इस मुद्दे को उठाया। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अपने आप इसकी जांच कराई थी। और जब हमने जांच करा दी तब विपक्ष भी आया, विपक्ष ने कहा कि इसका ये होना चाहिए। जब हम पहले ही जांच लग रहे कराना, तो विपक्ष की तो कहने की जरूरत ही नहीं है उसमें कुछ भी, हम तो पहले ही तैयार हैं इसके लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से जांच कर दी और हमारा मानना यही है कि कोई भी आदमी अगर गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद कंवरपाल गुर्जर जी। तो ये हैं हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री। इनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस लाने की तैयारी में है वो ठुस रहेगा, क्योंकि जनता का विश्वास जो है पूर्णतया सरकार पर है। कोई भी कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।